हाय दोस्तों, सी प्लस प्लस के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्टर्स। तो कंस्ट्रक्टर पढ़ते समय दो चीजों पे ध्यान देना होता है कि कंस्ट्रक्टर क्या है और कंस्ट्रक्टर क्यों है। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या है कि ये तो जान जाते हैं कंस्ट्रक्टर क्या है, लेकिन कंस्ट्रक्टर क्यों है इस पे ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करते हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या है, क्यों, हम थोड़ी देर बाद समझते हैं। तो कंस्ट्रक्टर को पहचानना बहुत ही आसान है। आप कंस्ट्रक्टर की तीन प्रॉपर्टीज देख सकते हैं कि द नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर शुड बी सेम एज द नेम ऑफ क्लास, कि कंस्ट्रक्टर का नाम वही होगा जो क्लास का नाम होगा। दे डिड नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, नॉट इवन वाइड, मतलब कंस्ट्रक्टर किसी भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करते। इवन हम लोग कहते हैं कि एक फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा तो वाइड आप लिख दीजिए, लेकिन यहाँ पर वो भी नहीं लिखा जाता, मतलब रिटर्न की कोई बात ही यहाँ पे नहीं होती। ठीक है, फिर कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाते हैं जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। तो तीन बातों को ध्यान रखिए, कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है, कंस्ट्रक्टर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते, और कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाते हैं जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। तो ये तीन कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी चाहिए। ये तो बात हुई कंस्ट्रक्टर क्या है। तो कंस्ट्रक्टर एक नॉर्मल मेंबर फंक्शन है, जैसे जैसे आप अभी तक फंक्शन बनाते आए हैं वैसे कंस्ट्रक्टर भी एक फंक्शन है, लेकिन ये स्पेशल टाइप का फंक्शन है क्योंकि इनके पास ये तीन प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन कौन सी? वही जो मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रक्टर का नाम जो क्लास का नाम होगा, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा और अपने आप कॉल हो जाएगा जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। अब मसला आता है कि कंस्ट्रक्टर क्यों है ना, इस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। इस पे मैं आपकी थोड़ी तवज्जो चाहूंगा, कंस्ट्रक्टर क्यों है। तो कंस्ट्रक्टर का क्यों है, इसको अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करूं तो सिंपल सी बात है कि कंस्ट्रक्टर का काम होता है क्लास के मेंबर्स को इनिशियलाइज करना। मतलब अगर क्लास के मेंबर्स जो भी हैं उनको कुछ इनिशियल वैल्यू अगर आपको देना हो तो आप कह सकते हैं कि वहां पे कंस्ट्रक्टर्स का इस्तेमाल होता है। अब कई बार ये बिगनर्स को समझ में नहीं आता कि क्लास के मेंबर्स को इनिशियल वैल्यू देने का क्या मतलब है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि कल को आपको एक विंडो बनाना है। मान लीजिए हम चाहते हैं कि एक फ्रेम टाइप का विंडो आए और हम चाहते हैं कि विंडो हमारे सामने आने से पहले वो रेड कलर में हो। हम चाहते हैं कि हमारे सामने आने से पहले उसकी हाइट मान लीजिए कि 500 हो और विड्थ उसकी मान लीजिए 600 हो। तो हम कुछ सेटिंग ऐसी चाहते हैं जो हम चाहते हैं कि यूजर के सामने अपीयर होने से पहले ये चीज़ें उसके अंदर सेट हो जाएं। तो वहां पे इस्तेमाल होता है किसका? कंस्ट्रक्टर्स का। ठीक है, कंस्ट्रक्टर्स को मैं बिल्कुल ऐसे एक अगर मैं बहुत सिंपल शब्दों में ऐसे समझता हूं कि जैसे एक बच्चे का पैदा होना एक बहुत कंस्ट्रक्टर का बेहतरीन एग्जांपल है। आप सोचिए, आप कोई भी जब पैदा होता है तो अपनी इनिशियल सेटिंग्स लेके पैदा होते हैं। मतलब हमारी आंख कैसी होगी, हमारा हाथ कैसा होगा, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, हमारा बाल कैसा होगा, ये सारी चीज़ें पहले से सेट होके आती हैं और हम सिर्फ जब पैदा हो जाते हैं तो इन चीज़ों में ग्रो करते हैं, बस बाकी सारी चीज़ें पहले से डिफाइंड होती हैं। तो इसका मतलब एक ऐसी, जैसे एक इंसान का पैदा होना समझिए कि एक ऑब्जेक्ट बना, और ऑब्जेक्ट जब बना तो उसकी इनिशियल सेटिंग्स, मतलब अगर इंसान को मैं कहूँ ऑब्जेक्ट है तो उसकी इनिशियल सेटिंग मतलब उसका आंख कैसा होगा, हाथ कैसा होगा, चेहरा कैसा होगा, बाल कैसा होगा, ये सारी चीजें पहले से ही सेट हैं। तो ये काम जो है ये किसका है? ये कंस्ट्रक्टर का काम है। अब इंसानी कंस्ट्रक्टर कैसे बनते हैं तो ऊपर वाला जाने, लेकिन आप इसको कंस्ट्रक्टर की तरह समझ सकते हैं। ठीक है, अब आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर की। तो कंस्ट्रक्टर तीन तरह के होते हैं: डिफॉल्ट, पैरामीटराइज्ड, ओवरलोडेड एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में एक एक करके हम लोग इन चीजों को देखेंगे। जैसे ये चार तरह के कंस्ट्रक्टर सी प्लस प्लस में हम लोग पढ़ते हैं। पहला डिफॉल्ट, दूसरा पैरामीटराइज्ड, तीसरा ओवरलोडेड और चौथा कॉपी कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है? वैसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारा कंपाइलर खुद बनाता है। ठीक है, जब भी हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारे कंपाइलर के द्वारा सप्लाई किया जाता है। हम भले बनाए ना बनाए, लेकिन आप उसको अलग से बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसीलिए लिखा कि इफ अ कंस्ट्रक्टर डिड नॉट कंटेन्स एनी आर्गुमेंट देन इट इज नॉट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो आप कह सकते हैं कि अगर कोई कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट नहीं लेता, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। आइए बात को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने एक क्लास बनाया, मान लीजिए डेमो। ठीक है, इस क्लास के अंदर आपने दो मेंबर रखे, स्ट्रिंग आपने एक नेम रखा और आपने एक int एज रखा। ठीक है, ये दो चीजों को आपने यहाँ पर रख दिया। अब क्या किया आपने?
सॉरी, ये आपको कहाँ पर रखना है, ये आपको रखना है प्राइवेट के अंदर, ठीक है। तो प्राइवेट के अंदर आपने एक नेम रखा और एक आपने क्या रख दिया, एक नेम रखा, एज को रख दिया। अब इसके पब्लिक सेक्शन में आपने एक फंक्शन बना लिया, मान लीजिए आपने एक फंक्शन बना लिया शो नाम से, ठीक है। और आप चाहते हैं कि भाई ये वैल्यूज़ को शो कर दे, इसका काम होता है वैल्यूज़ को शो कर देना। तो मान लीजिए कि वैल्यू को शो करने के लिए फंक्शंस को डिफाइन कर दीजिए। आपने कहा कि रिटर्न टाइप इसका क्या है, रिटर्न टाइप कुछ नहीं है, तो आप इसको कर दीजिए वाइड, ठीक है। यहाँ पे करिए वाइड, क्लास का नाम क्या है, डेमो, फंक्शन का नाम शो, डिफाइन कर दीजिए। हम शो करा देते हैं भाई, हम कह देते हैं कि सी आउट नेम इज इक्वल टू, नेम इज इक्वल टू नेम की वैल्यू, और लाइन चेंज करके हमने कहा कि सी आउट एज इज इक्वल टू एज की वैल्यू, एज की वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। तो शो फंक्शन में अब देखिए, जैसे ही हमने इस क्लास के अंदर दो मेंबर्स हैं, एक नेम है एक एज है, एक फंक्शन है शो, शो के अंदर हम नेम और एज की वैल्यू को शो कराना चाह रहे हैं। अब जैसे ही हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे हमने डेमो क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे नाम से, तो अब ऑब्जेक्ट बनते समय चूंकि आपने यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर अभी नहीं बनाया है, ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो ऑब्जेक्ट बनते ही एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंपाइलर द्वारा सप्लाई किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। और ये करता क्या है, ये करता ये है कि जैसे आपने नेम और एज की वैल्यू को यहाँ पर दे दिया, तो जैसे ऑब्जेक्ट के नेम की वैल्यू, जैसे अगर C++ में बात करें तो डिफॉल्ट वैल्यू होती है नेम की क्या, ब्लैंक, और इंटीजर की बाय डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू होती है, मतलब जो इनिशियलाइज होता है अपने आप, जो हम लोग कुछ नहीं करते। तो अगर मान लीजिए कि मैंने कहा ऑब्जेक्ट डॉट शो कर दिया, अगर शो फंक्शन को हमने कॉल कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये नेम और एज की जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी, मतलब स्ट्रिंग और इंटीजर की जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो दे देगा आपको। आप देखिए यहाँ पर इसने दे दिया इस वैल्यू को, नेम के अंदर ब्लैंक है, एज के अंदर कोई डिफॉल्ट वैल्यू 44 है, तो ये 44 जो है वो गार्बेज वैल्यू है, इस वैल्यू का कोई मतलब नहीं है ना। अब क्या कर सकते हैं, अब कर ये सकते हैं कि हम लोगों ने नेम और एज की जो वैल्यू आपने दिया है, हम चाहते हैं कि यार हम इसकी वैल्यू को कुछ सेट कर दें जब क्लास का ऑब्जेक्ट बने उस समय। तो खूब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, अब हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर बनाने की पहली पहचान है, जो क्लास का नाम होगा वही फंक्शन का नाम होगा, तो हमने इसका नाम भी डेमो रख दिया। चूंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना है तो हम कोई आर्गुमेंट नहीं देंगे, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे ना हमने कोई रिटर्न वैल्यू लिखी, ना हमने कुछ आर्गुमेंट दिया। आर्गुमेंट इसलिए नहीं दिया क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, आर्गुमेंट हम कंस्ट्रक्टर में दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं रखी, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको भी डिफाइन कर दीजिए। तो इसको भी डिफाइन करने का तरीका वही होता है, रिटर्न टाइप कुछ है नहीं, क्लास का नाम क्या है, डेमो, और फंक्शन का नाम क्या है, डेमो। ये आप इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब आप कह सकते हैं कि नेम इज इक्वल टू, मान लीजिए हमने कर दिया क्या, धनंजय, और मान लीजिए एज इज इक्वल टू हमने कर दिया, नेम इज इक्वल टू हमने कर दिया धनंजय, और एज इज इक्वल टू मैंने कर दिया मान लीजिए 40, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जब आपने ये कंस्ट्रक्टर तो बना दिया, अब देखिए मैं इस कंस्ट्रक्टर को कहीं पर कॉल नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट डॉट शो। ऑब्जेक्ट डॉट शो का क्या मतलब है कि जैसे ही मैं, अब यहाँ पे क्या होगा टेक्निकली, जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनते ही कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाएगा। जब अपने आप कॉल हो जाएगा तो आप देखिए, तो उसे क्या कर देगा, नेम को धनंजय, एज को 40 कर देगा। अब इसको आप रन करा के एक बार देखिए, ये देखिए नेम धनंजय, एज 40। आप ध्यान से देख सकते हैं कि हमने मेन के अंदर कहीं पर भी कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं किया है, ठीक है। तो मेन के अंदर कहीं पर भी कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं किया, तो जो यहाँ पर जैसे ऑब्जेक्ट आपने बनाया, ऑब्जेक्ट बनाते ही कंस्ट्रक्टर यहाँ पे फायर हो गया, मतलब ये वाला जो फंक्शन था एक तरीके से फायर हो गया। क्योंकि आप जब बना दिए तो आप वाला फायर हुआ, अगर आप नहीं बनाते तो जो कंपाइलर सप्लाई करता है वो फायर होता है। कंस्ट्रक्टर के जो कंपाइलर सप्लाई करता है वो क्या होता है, वो डिफॉल्ट वैल्यू, जो गार्बेज वैल्यू होती है या डिफॉल्ट वैल्यू होती है किसी भी डेटा टाइप की, वो असाइन कर देता है, दैट्स इट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो बताया था, जो क्लास का नाम है वही फंक्शन का नाम है, ठीक है। तो जो क्लास का नाम है वही फंक्शन का नाम है, कोई चीज रिटर्न नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर को भी डिफाइन करने का तरीका वही है, क्लास का नाम, अब यहाँ पे रिटर्न टाइप है नहीं तो क्लास का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन, फंक्शन का नाम, और फिर आपने इसको डिफाइन कर दिया। और कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करना पड़ता, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाएगा, और जो भी डेफिनेशन आपने दिया उस डेफिनेशन का काम
कर लेगा। तो ये जो 3 बातें मैंने कही थी, मेरे ख्याल से एग्जाम्पल में आपको क्लियर हो गई होंगी कि कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है। कंस्ट्रक्टर किसी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता, नॉट इवन वाइड, और कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है जैसे क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, और कंस्ट्रक्टर क्लास के मेंबर को इनिशियलाइज करता है। आप इस एग्जांपल से देख सकते हैं कि यहाँ पर इनिशियलाइज क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर 2 मेंबर्स हैं, नेम और एज, और उस नेम और एज को इनिशियलाइज करके आपको दे रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको कंस्ट्रक्टर का काम समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे चल के इसका बहुत ही जबरदस्त इस्तेमाल होता है। तो अगर कोई किसी भी तरह की कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, तो मुझे पिंग करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।